कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र जी, कल सुबह से एसआईआर की प्रक्रिया उत्तर प्रदेश समेत 12 राज्यों में और यूनियन टेरिटरी में शुरू हो रही है। इसको लेकर पॉलिटिकल पार्टीज़ में आप किस तरह की हलचल और रिएक्शंस पा रहे हैं, ख़ासतौर पर सत्तारूढ़ दल और अपोजिशन में? देखिए, जो मतदाता सूची पुनरीक्षण का कार्यक्रम है वो हर साल चलता है। 1 अक्टूबर से शुरू हो जाता है और 4 जनवरी 5 जनवरी तक चलता रहता है और ये पूरे देश में चलता है। उस दौरान तबादलों पर भी रोक रहती है जो इन कामों से लगे रहते हैं। लेकिन अभी ये कह रहा है चुनाव आयोग कि ये वोटर लिस्ट की सफाई करने का काम हो रहा है। वोटर लिस्ट में जो गड़बड़ियां थी उनकी सफाई की जाएगी। प्रक्रिया तो पहले भी होती थी लेकिन इतना हल्ला नहीं मचता था। बहुत सारे लोग निधन हो गया, बहुत सारे लोग गांव छोड़कर चले जाते थे, बहुत सारे नए नाम जुड़ जाते थे। गांव में पहले मास्टर आते थे या सेक्रेटरी आते थे, वो लोग ये सब काम लगातार करते रहते थे, पता नहीं चलता था। लेकिन जैसे जैसे चुनावों में कहा जाए प्रभाव बढ़ा, सत्ता में पहुंचने की लालसा बढ़ी, पैसा बढ़ा, उसी तरह से षड्यंत्र बढ़े, उसी तरह से साजिशें बढ़ी और हर क्षेत्र में मतदाता सूची से लेके मतदान कराने से लेके वोट न डालने देने से लेके हर हथकंडे अपनाए जाने लगे। और ये बातें देखते हैं। बस पहले फर्क ये था कि तब मोबाइल नहीं था, इतनी तेजी से सूचनाएं आती जाती नहीं थी, बहुत ज़्यादा फर्जी वोटिंग नहीं होती थी। बूथ पे कुछ लोग डिब्बा उब्बा लूटा करते थे, उसके लिए पुलिस, सीआरपी और मिलिट्री लगती थी। षड्यंत्र अब हर कदम पर संभव है। भारत देश में आयोग ने कहा कि 9 बार एसआईआर हुआ है, कभी इतना हल्ला नहीं मचा है। अब क्यों हल्ला मचा रहे हो? तो बात तो सही है कि इतना बड़ा देश है, हरदम कहीं ना कहीं चुनाव होता रहता है और ये वोटर लिस्ट का भी काम बहुत बड़ा है। सुधार लगातार चलते रहना चाहिए जी, दुरुस्त करने का। लेकिन ये चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है कि वो अपने ऊपर जो उंगलियां उठ रही हैं उनकी सफाई दे। सबसे बड़ी बात यह है कि आज की तारीख में चुनाव आयोग जो भी काम करता है उसके ऊपर उंगलियां उठ रही हैं। विपक्ष उसके ऊपर हमलावर है, उसके हर काम को आशंका से देखता है और इसके लिए बहुत हद तक बांग्लादेशी और जात पात और धर्म की राजनीति जिम्मेदार है। वैसे भाजपा को बांग्लादेशियों का बहुत एहसानमंद होना चाहिए कि उनके नाम पर वो हिंदुओं को एकजुट करके वोट लेती है और वो मुसलमानों का भी बहुत एहसानमंद हो, क्योंकि हिंदू मुस्लिम जब होगा तभी भाजपा को ज़्यादा फायदा होगा। तो ये दोनों मुद्दे तो जिंदा रहने चाहिए, इसीलिए एसआईआर ये सब चीजें चल रही हैं। एक बात मुझे अमीन साहब की बहुत अच्छी लगी वीरेंद्र जी, उन्होंने कहा कि भाई बीजेपी क्यों खुश होती है, वो क्यों डिफेंड करती है चुनाव आयोग को। आयोग की तरफ जैसे मैं पूर्व अधिकारी हूँ बोल रहे हैं, आयोग को अपनी बात रखनी चाहिए। बीजेपी जो डिफेंड करती है उससे अपोजिशन को डाउट हो जाता है। अगर बीजेपी चुप हो जाए तो अपोजिशन के पास डाउट नहीं रहेगा। देखिए, जो पार्टी सत्ता में है और जिसको लाभ मिलना है वो उसको बोलना ही पड़ेगा। उसके ऊपर जब चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल खड़ा होता है तो ये माना जाता है कि उसके पीछे सरकार का हाथ है, बीजेपी का हाथ है, इसलिए भी बीजेपी को जवाब देना ही पड़ेगा, वो बच नहीं सकती है। चाहे कर्नाटक में राहुल गांधी ने कहा कि वोट काटे गए जी, महाराष्ट्र में कहा वोट बढ़ाए गए, तमाम कई सारी बातें वो लेकर आते रहे। लेकिन ये इस देश की सच्चाई है कि एसआईआर के बहाने हिंदू मुस्लिम का एक मुद्दा और ख़ास तौर से बांग्लादेशियों का मुद्दा ये जीवित रहेगा और यही मुद्दा भाजपा को फायदा देता है तो वो बोलेगी ही। अच्छा, मौन धारण करने के लिए वो भी राजनीति नहीं किए हैं, उनको बोलना भी चाहिए। नहीं, इसकी संवेदनशीलता मैं इसलिए मानता हूँ वीरेंद्र जी, क्योंकि ये बिहार के बाद अभी उत्तर प्रदेश में होने जा रहा है। सबसे बड़ा राज्य है, सबसे ज़्यादा यहाँ पर मतदाता हैं, तकरीबन 15.5 करोड़। जब वहाँ 7.5 करोड़ में 66 लाख कटे हैं तो यहाँ 15 करोड़ 44 लाख में कितने कटेंगे? एवरेज जोड़िए
तो मुझे लगता है 1.25 करोड़ उड़ जाएंगे। देखिए ये काट पीट वाला चक्कर चलता ही रहेगा, लेकिन जिसके पास वोटर आईडी है, जब वोट डालने जाता है तो बूथ पे जो वोटर लिस्ट है उसमें उसका नाम ही नहीं रहता, लौट आता है। तो ये वोटर आईडी बना कहाँ, किस लिस्ट से बना, यही आज तक चुनाव आयोग नहीं ठीक कर पाया। कहाँ तक आप इनकी कमियों को बताएंगे और दुरुस्त कराएंगे? तब भी कांग्रेस की भी सरकारें रही, तब बीजेपी की भी सरकारें रही। तो ये जो इनबिल्ट समस्या है, उस समस्या को तो चुनाव आयोग दूर नहीं कर पाया। दूसरा, इस देश में जनता जब पैसा लेके वोट दे रही है तो ओका SIR पे काहे चिल्लाना है? जब भाई अरे पैसा भी तो तभी मिलेगा ना वीरेंद्र जी, जब नाम होगा। नाम ही नहीं है तो पैसे कहाँ से मिलेंगे? हाँ, ये तो बात सही है। ये बड़ी चिंता का विषय है रूरल एरिया में। मैंने तो आज कई लोगों से बात की। अच्छा ये बताइए, पुलिस लगाए दियो गांव बहरे, नाम हुए वोटर लिस्ट में, वोटर ने डाले दिए तो क्या कैली है? पैसा तो वहू चला गया। नेता तो चुनाव में बहुत धोखा खाता है, मुर्गा भी खिलाता है, दारू भी पिलाता है, गाड़ी भी देता है, तमाम, लेकिन पूरा नहीं, इस मामले में आपके पास जो अनुभव है वो शायद हम में से किसी के पास नहीं होगा। तो ये भाई जब पहले बिके तो बाद में तो तुम्हें बेचेगा ही जीतने के बाद जी। तो अब वो सब टिट फाट टैट है। देखिए भविष्य ऐसे ही लोगों के बने हैं। हमारे यहाँ गांव में कहा जाता है कि जब नौकरी ना लगे जवानी में तो कूद पड़ो प्रधानी में। तो इतना मजा है प्रधानी में, विधायकी में, सांसदी में। एक एक नेता 3-3 करोड़ के लैंड क्रूजर खरीद रहे, गाड़ी देख रहे हो आप। उत्तर प्रदेश में गाड़ी मिल नहीं रही लैंड क्रूजर, कौन सी वाली? 3 करोड़ रुपया से शुरुआत है। कौन सी वाली गाड़ी? लैंड क्रूजर गाड़ी है, 3 करोड़ रुपया की उसकी शुरुआत है। ये कौन खरीद रहा है? मिलत नहीं ना, 1-1 साल की वेटिंग है। नेता कह रहे हैं 1 महीना में ला के दो, चाहे जैसे दो। और यूपी में खरीद रहे हैं, विधायक सांसद सब खरीद रहे हैं। अरे हाँ, मतलब फॉर्च्यूनर से मोह भंग हो गया है, अब थोड़ा हाई ग्रेड गाड़ी चाहिए। हाँ, तो ये सब राजनीति में पैसा बहुत है, ना कोनो फैक्ट्री है, ना कोनो उद्योग है, ना कहीं से नेता ईमानदार भी हैं सब। तो इतना रुपया कहाँ से आ जाता है? तो स्वाभाविक है कि कमाई करोड़ों में है, तभी तो लोग नेता बनने के लिए परेशान हैं। अच्छा, 1 महीने में लैंड क्रूजर चाहिए, ऐसा भी है? हाँ जी, 1 महीने में लैंड क्रूजर? हाँ, वो आफत है। कहीं चाहे नोएडा से मंगाओ, चाहे दिल्ली से मंगा के दो, चाहे हरियाणा से मंगाओ, लैंड क्रूजर चाहिए। गाड़ी काली सफेद दुइये कलर की डिमांड है। अब जिसमें कोई असमंजस रहा होगा आज सुन के वो विधायक सांसद, अब वो भी अपनी इज्जत से जोड़ लेगा आपकी बात सुन के। अब हाँ, वो भी लैंड क्रूजर खरीदेगा। तो है। देखिए हमारे देश में जनता, बात कुछ हो रही थी, शुरू कुछ हो। हमारे गांव में चुनाव में पहले थोड़ा माहौल बनता था जी। नहीं तो गरीब गुरबा लोग भांग खा के, गोला खा के अपना शाम को मस्त हो जाते थे। और अब चुनाव में पैसा ज्यादा खर्चा होता है और हर आदमी का सोशल मीडिया पे अपना अपना बयान है। नेताओं के लिए भी बड़ी समस्या रहती है। जी वीरेंद्र जी, चुनाव आयोग अब चाहे जो उपक्रम करे, लेकिन चुनाव में पैसा पानी की तरह बहता है, ये वो भी जानता है, पूरा देश जानता है। और रोक नहीं पाया। वो सीमा निर्धारित करता है 25 लाख विधायक खर्च करे, 50 लाख सांसद, इससे ज्यादा सब होता है। और आपको क्या बताना, सब आप जानते हैं। लेकिन आज चुनाव आयोग की हालत पर एक बात ये कहूंगा कि वो इतना बदनाम हो गया, विपक्ष ने उसको इतना बदनाम कर दिया कि उसके हर कदम पर उंगलियां उठ रही हैं। और जो दल सत्ता में आ जाता है वही जनता से किए गए वादों को भूल जाता है। जो जनता के लोग नेता पैर छूते हैं, बाद में उनसे सवाल करने पर नाराज हो जाते हैं। ये सब हर सरकार में रहा है, कोई जीते कोई हारे। सुनिएगा कि हमारे ख्वाब अजब कहकसा बनाते हैं और जमीन को तारों भरा आसमां बनाते हैं। और मैं भूल जाता हूं उनकी कहानियां कितनी, लेकिन वो एक जरा सी बात को दास्तां बनाते हैं। देखिए वीरेंद्र जी कितने गहरे पत्रकार हैं कि हम लोग बात कर रहे थे मतदाता सूची पे और इन्होंने लेटेस्ट ट्रेंड बता दिया लैंड क्रूजर वाला। ये बहुत बड़ा मसला है, इस पे मतलब आगे किसी दिन चर्चा करेंगे जब और लैंड क्रूजर बिकेंगी। तो बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और
ग्राउंड जीरो से अपना इनपुट उपलब्ध कराने के लिए। तो बहनों भाइयों, क्विक राउंड है, दूसरा